हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपने नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं। आज बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए मैं थोड़ा लेट सो के उठी थी। तो उठते ही पहले मैंने झाड़ू लगाई, मतलब फ्रेश होके आई, झाड़ू लगाई, फिर हाथ मुँह धो करके किचन में आ गई हूँ। तो किचन में सबसे पहले मैं रखूँगी दाल बनने के लिए। तो ये मैंने अरहर की दाल ली है, जिसे मैंने साफ़ करके 2 से 3 बार धो लिया है और अच्छी तरीके से इसको मैं धो लूँगी। और धो करके इसको ना कुकर में डाल दूंगी और कुकर में डाल के फिर इसमें मैं पानी डाल दूंगी, जितना मुझे मतलब जिस हिसाब से चाहिए, गाढ़ी पतली जैसी भी चाहिए। लेकिन मैं इसको ना हल्की हल्की सी गाढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को चावल नहीं खाने, इसके साथ रोटी बनानी थी। और नीचे सास ससुर को जल्दी खाना चाहिए होता है, इसलिए सबसे पहले मॉर्निंग में मेरे यहाँ पे खाना ही बनता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले मतलब जल्दी जो खाना बन जाए तो वो दाल ही है, और दाल या आलू टमाटर की सब्जी। तो मेरे पास अरहर की दाल रखी थी तो मैंने सोचा फटाफट दाल बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आज लेट सो करके उठी थी, तो इसलिए फटाफट किचन में आती लग गई। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया, उसको धो लिया, इसको काट करके मैं अभी संग के संग ना इसमें डाल दूंगी। तो बस ये लास्ट में हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, और ऐसे करके दाल बनाने से बहुत टेस्ट आता है दाल में। कभी आप भी बना करके देखना। तो बेसिक जो हमारे 4 मसाले होते हैं, नमक हल्दी मिर्च धनिया, और सॉरी धनिया नहीं डालती मैं, नमक हल्दी मिर्च ये सब डाल दूंगी। और ये सब डालने के बाद मैं ना इसमें हल्का सा ऑयल डाल के और इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। वैसे तो इसमें ना तेल डालने के बाद पानी निकलता नहीं, लेकिन मेरे कुकर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और इसमें तेल डालूँ कुछ भी डालूँ लेकिन पानी ज़रूर निकलता। पर ये तेल डालने से ना दाल में भी स्वाद आ जाता है। इसलिए दाल रखते टाइम ना, जैसे बनने के लिए हम रखते हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा तेल डाल देना चाहिए, तो हल्का सा स्वाद भी आ जाता है और पानी भी नहीं निकलता। लेकिन मेरे कुकर ख़राब हो रहा है तो इसमें से पानी निकलता है। तो इतने में दाल बनती रहेगी। तो फटाफट से यहाँ पर मैं आटा गूँथने के लिए रख दूँगी, आटा गूँथ करके रख दूँगी। तो ये दाल बनती रहेगी अपनी जगह पे, और यहाँ पे मैं आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पे आटा मैंने छान लिया है। आटा छान के फिर मैंने ये जग में पानी ले लिया था। जग में तो ऑलरेडी पानी मेरा ना रहता है, इस जग में मैं पानी भर के रखती हूँ। जैसे सब्जी बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, पानी की ज़रूरत पड़ती है तो बस इसी जग को जग में से मतलब यूज़ कर लेती हूँ। बार बार पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आरओ का ही पानी है। तो यहाँ पे ना जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को ना मैं अच्छे से मसल के अच्छे से गूँथ लेती हूँ, जिससे रोटी ना बहुत बढ़िया सॉफ्ट मुलायम मुलायम आती है। तो बस वहाँ पे आटा मैं गूँथ चुकी हूँ। तो यहाँ पे फटाफट नीचे मम्मी पापा के लिए रोटी डाल दूँगी, क्योंकि मेरी सास को ना शुगर की पेशेंट है, तो उनको जल्दी रोटी चाहिए होती है। फिर उसको उनको क्या नाम है, फिर उनको दवा वगैरह खानी होती है। तो बस फटाफट उन लोगों के लिए रोटी डाल दूँगी, और बाकी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए जब डालूँगी जब गरम गरम खाएंगे, उनके लिए आटा उठा कर रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है। जब मैं लेट उठती हूँ ना, तो फटाफट ऐसे करके अपना काम अपने टाइम पे कर लेती हूँ, फटाफट लग करके। और ये ना हमारे ऊपर ये, जैसे हम जितना हम आलकस करेंगे कि अरे ठंडे ठंडे आलकस, मतलब हम करते रहते हैं और हम सोचते रहते हैं अब नहीं उठे, तो वो हम अपने लिए लेट कर लेते हैं। तो कोई नहीं, जब छुट्टी होती है बच्चों की तो आ ही जाता है आलकस ना। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर हम उठना ही पड़ता है। और जब छुट्टी होती है तो बस ये होता है कि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेट लेते हैं, और क्या, बस मन नहीं करता उठने। उठ तो जाते हैं, ऐसा नहीं, आँख तो खुल जाती है, लेकिन ना बस उठने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर बस मैं रोटियाँ बना चुकी हूँ। अब बस रोटियाँ सेक दी है मैंने एक साइड, वो रखी हूँ। अब यहाँ पे फटाफट ना दाल तो बन के तैयार हो गई है। अब चमचे में मैं हल्का सा तेल लूँगी और इसमें हींग जीरा डाल लूँगी और तड़का लगा दूँगी फटाफट से। तो दाल भी ये मेरी रेडी हो जाएगी बन करके। तो ये देखिए मैंने तेल लिया है, तेल चमचे में तेल गरम हो रहा है, और गरम हो रहा है। आवाज़ आ रही बेटा? तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। तो मैंने ये हींग ले लिए और जीरा ले लिया। टमाटर तो मैंने ऑलरेडी इसमें काट के डाल दिया था। प्याज मैं डालूंगी नहीं, दाल में मैं प्याज वगैरह बहुत कम डालती हूँ। तो बस इसके बाद में ना इसमें हींग जीरा डाल दूंगी। ये तेल गरम हो चुका है, हींग जीरा डाल दूंगी और इसमें दाल में तड़का लगा दिया है। तो यहाँ पे ना दाल बन के तैयार हो चुकी है, और नीचे फटाफट से मम्मी पापा को खाना दे आऊँगी। टेंशन मुझे उन्हीं की ज़्यादा रहती है, क्योंकि सब उनको ना सुबह सुबह मॉर्निंग में भूख लगती है, उनका भूख का टाइम होता है। फिलहाल तो पहले मम्मी को दे करके आऊँगी, क्योंकि उनको गोली वगैरह खानी थी। तो ये उन्हीं की प्लेट लग रही है, उन्हीं को प्लेट लगा कर पहले नीचे दे करके आऊँगी। तो यहाँ पे प्लेट ले लूँगी और उनके यहाँ उनकी रोटियाँ रख करके और दे आऊँगी साथ के। उनको ना गरम गरम साथ के साथ वो इसलिए नहीं खा पाती, क्योंकि वो नीचे रहती है, तो ऊपर नीचे कौन करेगा। तो इसलिए उनको एक साथ बना कर दे दूँगी। और यहाँ पर जितनी भी दाल थी, इसको एक मैंने बर्तन ले लिया है, बर्तन में करके रख लिया है।
और ये जितने भी बर्तन है ना, ये बर्तन जितने बड़े बड़े हो जाएंगे, और ये देखिए कुकर मेरा सारा ख़राब हो गया ना, तो इसमें से पानी निकलता है, कितनी भी मैं चाहे कितना भी कम पानी रखूं लेकिन पानी ज़रूर निकलता है। तो ये सारे बर्तन अब मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, इनमें ये मैं पानी भर दूँगी और ये बर्तन फूलते रहेंगे। मतलब ये है कि जितना इनका जो है ना सूखेंगे नहीं, बर्तन फूल से जाएंगे, जब धोंगे ना तो आसानी से धुल जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने अब बना अपने यहाँ पे मतलब सॉरी यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दिया। वहाँ पर हस्बैंड तो जगह पड़े टीवी देख रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं। बच्चों को उठाऊंगी तो ये एक संग नाश्ता दे दूंगी बच्चों को, हस्बैंड को, सब एक साथ चाय पी लेंगे, मैं भी चाय पी लूँगी साथ में बैठ के उनके। तो ये बस नीचे पहले सास ससुर का निपटा दिया है, इनको दे करके आई, उनकी टेंशन ख़त्म। अब ये बच्चों के लिए मैं फटाफट से चाय बना दी, क्योंकि सुबह हमारे मतलब मैं मेरे बच्चे हस्बैंड ये खाना नहीं खाते, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता ही करते हैं, खाना ये दोपहर में खाएंगे, जब इनके लिए गर्म गर्म रोटियाँ सेक दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, पानी, चीनी पत्ती और अदरक रख दिया। तो यहाँ पे चाय देखो खदक चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं दूध डाल दूँगी। तो अब ये है ये मतलब चाय पकती रहेगी। और एक साइड में ना मेरा दूध रखा हुआ था, मेरे को दूध भी गर्म करना था, क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब हो रहा है ना, तो मेरा कल ना दूध मेरा सारा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मेरे को ना रात को भी मैंने गर्म करा था दूध, अब सुबह भी मैं इसको गर्म कर दूँगी। तो अभी मेरे फ्रिज में बहुत दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से मेरी चीज़ बहुत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे चाय खदक चुकी है, यहाँ पे चाय खदकती रहेगी, मतलब पकती रहेगी। इतने में मैं बच्चों को उठा दूँगी जा करके। तो देखिए यहाँ पे ये रस्सी पे जितने भी कपड़े पड़े ना, कल मैंने धुले थे, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, तो ये सारे गीले पड़े हुए हैं, तो मेरे को रात में मजबूरी में यहीं पर डालने पड़े। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों को उठा दूँगी, बच्चों को उठा करके फिर इनको कोलगेट वगैरह कर लेंगे, फिर इनको चाय नाश्ता दे दूँगी। तो ये जो कपड़े मैंने कल दिखाए थे ना आपको, जो रस्सी पे पड़े हुए थे, कल मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े बिल्कुल नहीं सूखे, सारे के सारे गीले थे, और उसके चक्कर में फिर मुझे नीचे डालने पड़े ला करके। तो अब जा कर के इन्हें फिर दोबारा से ऊपर डालूंगी। तो बस यहाँ पे उन बच्चों को मैंने उठा दिया, कोलगेट वगैरह कर रहे हैं, जब तक वो फ्रेश हो रहे हैं, जब तक मैं इनके लिए चाय वगैरह छान दूँगी। तो यहाँ पे चाय छान के बच्चों को और हस्बैंड को दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी। तो बस ये एक चाय पीने के लिए मैं अपने लिए 2-3 मिनट का टाइम निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा किचन में लग जाऊँगी। तो जी बस जी मॉर्निंग में कुछ इस तरीके का काम मेरा रहता है। जैसे मैं लेट उठती हूँ ना, तो उस टाइम को भी मैं ऐसे ही करके फटाफट काम करके मैनेज कर लेती हूँ। तो ये है कि कभी कभी होता है, कभी हमारे भी मन करता है कि हाँ हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ना उठें, क्योंकि हमारा तो ये रूटीन रोज़ का एक डेली का बन ही जाता है कि हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, हमें फिर खाना बनाना है, हमें फिर झाड़ू लगानी है, फिर हमें पोछा लगाना है। ये तो हमारा एक रूटीन बना हुआ होता है। कभी कभी ना मन करता है, जो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, तो बस यहाँ पे फटाफट मैं बच्चों के लिए चाय नाश्ता वगैरह लेकर आ गई हूँ। बच्चों को ना नीचे मैंने चटाई बिछा करके बैठा रखा है, क्योंकि अगर मैं इन्हें बिस्तर पे बैठाती हूँ तो सारी चाय ना बिस्तर पे गिरा देते हैं। तो चाय वगैरह पापे वगैरह सब बिस्तर पे गिराए थे, इसलिए नाश्ता वगैरह तो ना बिस्तर नीचे चटाई पे बैठ के कर रहे थे यहाँ पे, और मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं। उसके बाद में मैं चाय पी करके वहाँ से आ चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं गैस साफ़ करूँगी। यहाँ पे मैंने साबुन का ना जूना सा ले लिया है, और एक टाइम मतलब खाना जब बनाती है ना, सुबह शाम दोनों टाइम जूने से साफ़ कर देती हूँ। बाकी ये चाय वगैरह सब कुछ बनता है तो हल्का सा वैसे गीला कपड़ा लगा देती हूँ, लेकिन गैस को ना हमेशा मैं ऐसे साफ़ करके रखती हूँ। ऐसा है ना, गैस ऐसे अगर हम साफ़ करके रखें ना, ऐसे साबुन वगैरह लगा कर अच्छे से साफ़ करके रखें, तो गैस हमारी नेट एंड क्लीन रहती है। नहीं तो ना गैस बहुतों की मैंने देखी है कि बस खाना पीना बनाते और गैस ऐसी रखी रहती है, आटा वगैरह ऐसे फैला रखा रहता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने गैस साफ़ कर दी है, और ये जितने भी बर्तन देख रहे हो ना आप रखे गैस के ऊपर, इसके ऊपर कुछ ना कुछ दाल, दूध और आटा बचा हुआ रखा है। और ये जितने भी डब्बे हैं जो मैंने यूज़ करे थे, जिसमें मेरे हाथ लगे थे चीनी पत्ती और आटे के और मसालदानी, इन्हें भी गीले कपड़े से साफ़ कर करके अपनी जगह पे सेट करके रख दूँगी। तो किचन की क्लीनिंग तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। और सबसे पहले ना मैं किचन ही अपने आप समेटती हूँ कि किचन मेरा साफ़ हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में एक झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा। तो जो सामान फैला पड़ा है उसको उसकी अपनी जगह पे लगा दूँगी, और उसके बाद और ये आरओ और ये स्टैंड वगैरह सब पे मैं गीला कपड़ा लगा देती हूँ। और ये मेरा रोज़ का काम है, एक दिन का नहीं, ये मैं रोज़ ही साफ़ सफाई ये मैं रोज़ ही करती हूँ। और ये रोज़ करने से ना साफ़ भी रहता है और ज़्यादा अपने लिए काम भी नहीं बढ़ता है। तो बस वहाँ पे सब पे गीला कपड़ा लगाने के बाद, अच्छे से साफ़ करने के बाद में यहाँ पे मैं स्लिप पे गीला कपड़ा लगा दूँगी। तो ये स्लिप पूरी जैसे साफ़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बस एक लास्ट काम किचन का बर्तन धोने का बचा है। तो अब इन बर्तनों को भी ना मैं अच्छे से धो लूँगी। पहले जैसे ये बड़े बड़े बर्तन हैं इनको धो लूँगी, तो ये सिंक ना खाली हो जाएगा। और सिंक ना देखो छोटा सा, थोड़ा सा भी कुछ बनाओ ना घर में, तो बर्तन तो इतने हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि बस पूछो मत। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं इन सब बर्तनों को मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से।
बर्तनों को साफ़ करने के बाद में फिर मैं झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा। और उधर बाथरूम में मैंने बाल्टी में पानी भी लगा दिया गर्म करने के लिए। आज दोनों बच्चों को नहलाऊंगी भी, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। फिर मॉर्निंग में जल्दी वो नहा नहीं पाते हैं स्कूल के लिए। गर्मी में तो रोज़ नहा करके जाते हैं, लेकिन अभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है बच्चों के लिए, तो लड़की ना मेरी जल्दी बीमार पड़ जाती है, तो इसलिए उसको ना मैं कभी 1-2 दिन छोड़ के नहलाती हूँ। तो वहाँ पे पानी होता रहेगा, इतने में मैं झाड़ू पोछा करूँगी तो बच्चे भी नहा धो लेंगे। तो यहाँ पर बस मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। अब मैं आ चुकी हूँ कमरे में। तो यहाँ पे ये कंबल वगैरह ना अभी इसकी मैं ऐसी उल्टी सीधी तय बना दूँ, क्योंकि अभी चादर वगैरह बिछाने के बाद में बच्चे इसी कमरे में बैठेंगे आकर के, इसलिए मैंने ज़्यादा अच्छे से कंबल की तय नहीं बनाई। इसको रख दूँगी सोफे पे जा करके, और यहाँ पर फिर मैं चादर झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। तो देखें नंदनी इंतजार में बैठे कि मम्मी जल्दी से बेडशीट बिछाए, तो हम बिस्तर पर बैठे। तो बस ये मैं जैसे झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे होता है कि नहीं एक बार चादर झाड़ लेनी चाहिए। जैसे मान लो उसके ऊपर ये स्नैक्स वगैरह मतलब वो लेकर के आते हैं, कचरी पचरी से वो खाते हैं तो चादर के ऊपर गिराते हैं। तो ये ना अब पता है क्या, हमारे कमरे में जैसे चादर झाड़ करके और बेड पे चादर बिछ जाए ना, तो घर ना साफ तो अपने आप ही लगने लग जाता है। जैसे चादर बिछ जाती है ना अच्छे से, तो लगता है हाँ कमरा साफ हो चुका है। तो यहाँ पे ये जितने भी गीले कपड़े थे ना सूखे नहीं थे, उनको मैंने रात को रस्सी में डाल दिया था क्योंकि ओस पड़ रही थी। अब इन कपड़ों को ले जा करके ना मैं ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि हवा ये है जब तक इन्हें हवा और धूप ना लगे ना, जब तक ये कपड़े अच्छे से सूखते नहीं है, और इन कपड़ों में ना फिर महक सी रह जाती है। तो ये सारे कपड़े हैं जितने भी हैं, इनको मैं छत पे ले आई हूँ। अब इन कपड़ों को एक एक करके सारे के सारे रस्सी पे डाल दूंगी। ये धूप तो नहीं है, हल्के से सूरज नारायण जी तो दिख रहे थे, लेकिन ना ये हल्की हल्की हवा सी चल रही है। हवा से ये है कि थोड़ी महक सी इन कपड़ों में से निकल जाएगी। नहीं तो हवा पानी धूप बिल्कुल मतलब हवा ना लगे ना कपड़ों में, या धूप ना लगे तो कपड़ों में महक सी रहती है। तो देखो ये हमारे यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा, हल्के से सूरज नारायण भी नज़र आ रहे थे। और बाद में ना, लेकिन अभी तो लग रहा था कि मौसम खुला हुआ, लेकिन बाद में ना फिर 2 घंटे बाद यहाँ पे बारिश भी आने लगी थी। तो बस अब नीचे आकर के फिर मैं फटाफट झाड़ू लगाने लग गई हूँ। तो बेड के नीचे से और सब जगह से मैं ना झाड़ू ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते पीते तो बेड के नीचे बेड के कोने पे डाल ही देते हैं। और कितना डांटो बच्चों को ना, डांट डांट करके भी ना थक जाते हैं, लेकिन बच्चे ना कि मानते नहीं है। चलो कोई नहीं, बच्चे अगर फैलाएंगे नहीं तो साफ भी तो कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे ना। और बच्चे फैलाएंगे नहीं तो फिर घर भी किस बात का है। तो बस यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगा करके फिर बस ये है पोछा, और इसके झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बच्चों को नहलाने लग गई थी, लेकिन वो क्लिप मैंने वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद में बच्चे नहा लिए थे, बच्चों को नहा करके फिर ये है फटाफट और झाड़ू लगा कर आई जब तक बच्चे नहा रहे थे। यहाँ पे फिर मैं ना ये जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी जो भी फ्रिज के ऊपर ये सब ना हल्का सा गीला कपड़े करके ना इनको भी ना रोज़ मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जिससे ये क्लीन रहते हैं। तो बस अब ये सब होने के बाद में बच्चे नहा करके कंबल में बैठ गए हैं। तो उसके बाद मैं अब यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। अब पोछा लगाने के बाद ये है मेरा काम निमट जाएगा। उसके बाद मैं नहा लूँगी, नहा करके बस पूजा कर दूंगी। अब दोपहर में ये है मतलब जब बच्चे खाना खाएंगे, अब मेरा काम ये रह जाए, बच्चे जब खाना खाएंगे तो इनको गरम गरम रोटियां सेक करके दे दूंगी। तो यहाँ पे अब मेरी पूजा हो रही है, नहा धो करके मैं आ चुकी हूँ। तो बस पूजा वूजा करके फिर मैं ये शांति से बैठूंगी जब बच्चे खाना खाएंगे। तो जब खाना वगैरह बना के दूंगी हस्बैंड और बच्चों को। तो अभी मैं आपको अपने बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो मेरे यहाँ पे देखिए मौसम कैसा हो गया, बारिश आ रही है, मौसम बहुत बेकार हो चुका था। सारे कपड़े मुझे नीचे लेकर के आने पड़े। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।